दोस्तों, यह मूवी एक माँ बेटे के रिश्ते और उनके प्यार को दर्शाती है कि किस तरह अपने बेटे के लिए एक माँ पूरे सिस्टम से लड़ती है और उसे न्याय दिलाती है। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो सुबह अपने बेटे को उठाकर उसे स्कूल के लिए तैयार करती है और उसे स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने काम पर चली जाती है, जो एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करती है और टेलीफोन ऑपरेटर के फ़ोन को हैंडल करती है। और उसके बाद अपने बेटी को स्कूल से घर लाती है और वो उसे बताता है कि उसके स्कूल में एक लड़की से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो उसे टीज करता है कि उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर भाग गए थे। और क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो उन्हें इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी की समझ नहीं थी। और रात में क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो लोग कल मूवी देखने जाएंगे और उसे सुला देती है और सुबह उसकी हाइट चेक करते हुए एक दीवार पर निशान बना देती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उसके ऑफिस से एक वर्कर काम पर नहीं आता है, जिससे वो लोग उसे काम पर आने को कहते हैं। हालांकि वो मना करती है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है और वो अपने बेटे को छोड़कर काम पर निकल जाती है और जाने से पहले उसे कल मूवी दिखाने का वादा करती है। और काम खत्म करने के बाद जब वो लौट रही होती है तो मैनेजर उसे बताता है कि वो उसके काम से बहुत इम्प्रेस है और उसे एक जगह का मैनेजर बनाना चाहता है। और क्रिस्टीन उसे इस बारे में कल बात करने को कहती है, क्योंकि वो घर के लिए लेट हो गई होती है। और घर पहुंचकर वो अपने बेटे को आवाज लगाती है और उसे ढूंढती है, लेकिन उसके नाम मिलने पर परेशान हो जाती है। और फिर रात हो जाती है और वो पुलिस को कॉल करके उन्हें अपने बेटे के गुम होने के बारे में बताती है और वो इन्हें 24 घंटे रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि गुम होने की रिपोर्ट इतने समय बाद ही लिखी जाती है। और पुलिस उस बच्चे की जानकारी ले लेती है और सुबह इनके घर आकर रिपोर्ट लिखकर चली जाती है। और उसके बाद हमें चर्च के फादर गस्टव को दिखाया जाता है, जो सब लोगों को बताते हैं कि आज चर्च में क्रिस्टीन और उसके बेटे के लिए दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा पिछले 2 हफ्तों से गायब है। और वही वो न्यूयॉर्क पुलिस को वहां का सबसे हिंसक और निकम्मा डिपार्टमेंट कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है और कहते हैं कि हर रोज उन्हें सड़कों पर लाशें मिलती है। और यहाँ वहां से चीफ जस्टिस डेविड और उनके गन स्क्वाड की टीम का काम होता है, क्योंकि उनका भाषण रेडियो पर भी आता है, इसलिए डेविड भी रेडियो से उनको सुन रहा होता है। और वो बताते हैं कि हर रोज यहाँ ईमानदार लोगों की बातों को कुचला जाता है और ये शहर अब आतंक की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की पुलिस ही लोगों पर जुल्म कर रही है। और आज बहुत महीने बाद भी उसे उसका बेटा नहीं मिलता है और वो दुखी होने के बाद काम पर चली जाती है और हर महीने पुलिस वालों को फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछती है। और वहीं एक आदमी एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है, लेकिन वो पैसे घर भूल जाता है और अपने बेटे को वहीं छोड़कर पैसे लेने चला जाता है। और जब रात होने पर भी वो नहीं आता तो रेस्टोरेंट का मालिक पुलिस को फोन करके बुला लेता है और क्रिस्टीन ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। तभी वो कुछ पुलिस वालों को देखती है, जो उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा मिल गया है और आज स्टेशन पर आने वाला है। और यह सुनकर क्रिस्टीन बहुत खुश हो जाती है और जब उसे लेने जाती है तो वहाँ बहुत सारे पत्रकार खड़े होते हैं और वो बिन कुछ कहे अंदर चली जाती है। और पुलिस चीफ उसे पुलिस के बारे में अच्छी बात पत्रकार को बोलने को कहता है, लेकिन वो इसे सुने बिना अपने बेटे को देखने चली जाती है। और जब वो उसे देखती है तो पुलिस को बताती है कि वो उसका बेटा नहीं है और डेविड उसे बताता है कि वो इतने महीने उससे दूर रहा है, इसलिए थोड़ा बदला लग रहा है। और डेविड उस बच्चे से उसका नाम और पता पूछता है, जिसे वो सही बताता है और उनसे लिपट जाता है, लेकिन वो मानने से मना कर देती है। और ऑफिसर फोर्सफुली उसे वो बच्चा पकड़ा देता है और कोई तकलीफ होने पर मदद करने के लिए कहता है और मीडिया के सामने उसका और बेटी का फोटो खिंचवा देता है और पुलिस की इज्जत बढ़ा देता है। और वो उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथरूम में नहाने भेज देती है। और जब वो बाथरूम में फिसल जाता है तो उसे जाकर देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका खतना हुआ है। और शक होने पर उसकी हाइट नापती है और देखती है कि वो उसके बेटे से 3 इंच छोटा होता है और उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। और अगले दिन डेविड को आकर उसकी हाइट और खतना के बारे में बताती है और वो उन्हें बताता है कि उनका बेटा इतने महीने गायब रहा है, इसलिए हो सकता है उसका किसी ने खतना किया हो। और वही क्रिस्टीन उनसे पूछती है कि क्या हाइट भी छोटी कर दी उन्होंने, लेकिन ऑफिसर उनकी बात को नहीं सुनता और उन्हें कहता है कि वो जिम्मेदारी से भाग रही हैं, क्योंकि इनके बेटे को पुलिस एक्सपर्ट ने ढूंढा है
और क्रिस्टीन उन्हें चिल्लाकर बताती है कि वो उनका बेटा नहीं है और उनसे अपने बेटे को ढूंढने का अनुरोध करने के बाद वहां से चली जाती है। और अगले दिन एक डॉक्टर उनसे मिलने आता है जिसे डेविड ने भेजा होता है और वो वहां आकर उस बच्चे से मिलता है और उनकी मदद करने की बजाय उन्हें बताता है कि उसकी शक्ल उससे बहुत मिलती है। और क्रिस्टीन उससे उसके कद और खतने के बारे में बताती है, लेकिन वो उन्हें बहलाकर वहां से चला जाता है। और वो डेविड को फोन करके बताती है कि डॉक्टर ने उनका साथ ऐसा बिहेवियर किया जैसे वो कोई पागल है और उसे अपना बेटा बताने से मना कर देती है। और उसका बेटा सोने से पहले उसे माँ कहता है और क्रिस्टीन इस बात से परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर उसे माँ नहीं बोलने को कहती है और उसे बताती है कि उसे उसका बेटा वापस चाहिए और वो उसका बेटा नहीं है। और रात में उसके रूम में जाकर उसे बताती है कि उसे उस पर नाराज नहीं होना चाहिए था और अपने बेटे के बारे में उससे पूछती है। और रात में फादर उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें टाइम्स पेपर पढ़ने बोलते हैं और अपने पास नाश्ते पर बुलाते हैं। और वहां जाने पर पेपर में पढ़ती है कि पुलिस ने उसके और उस लड़के के बारे में लिखा होता है और उसमें क्रिस्टीन को गैर जिम्मेदार बताया गया होता है कि वो उसे अपनाना नहीं चाहती है। और वहीं फादर उसे बताते हैं कि पुलिस को पता है कि वो बच्चा उसका नहीं है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इस शहर को अपराध मुक्त करने के लिए उनके चीफ अफसर ने 50 पुलिस वालों को बंदूकें पकड़ा दी है और उस सिटी में गलत काम करने वालों को गोली मारने का ऑर्डर दिया बिना किसी पूछताछ और कोर्ट का बताए। इसलिए हर जगह लाशों और अन्याय देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के मेयर और पुलिस आपस में मिले हुए हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फादर उससे उसकी मदद करने को कहते हैं। और उसके बाद क्रिस्टीन डॉक्टर के पास अपने बेटे को ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके इस बेटे के दांत में जगह खाली है, जबकि उसके असली बेटे के साथ ऐसा नहीं था और ये चीजें उम्र के साथ बदलती नहीं है। और वो उन्हें लिखकर दे देता है और उसके बाद वो उसे स्कूल लेकर जाती है, जहाँ उसकी मैडम उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो गलत जगह बैठ जाता है और उसके बिहेवियर को देखकर उन्हें भी लग जाता है कि वो उनका बेटा नहीं है। और वो श्योर होकर उन्हें ये लिख के दे देते हैं और वो मीडिया में जाकर सब बता देती है कि वो उनका बेटा नहीं है और पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इसलिए वो इस मामले को सब लोगों के सामने ला रही है और पुलिस को उसके बेटे को ढूंढने की विनती कर रही है। और एक पुलिस वाला ऑफिसर डेविड को यह जानकारी दे देता है और वो उसे किसी को बिना बताए पुलिस स्टेशन में लाने को कहता है। और उनके स्टेशन आने के बाद पुलिस उन्हें पीछे के रास्ते से अंदर जाती है, क्योंकि बाहर मीडिया वाले खड़े होते हैं और डेविड उन्हें अपने कैबिन में ले जाता है और उन पर मीडिया को ये सब बताने के लिए गुस्सा होता है और उन्हें गैर जिम्मेदार और पागल बताता है और उनसे पूछता है कि क्या ये बच्चा उनका है या नहीं। और उनके मना करने के बाद उन्हें पागल खाने भेज देता है और जबरदस्ती उन्हें वहां बंद कर देता है और वहां उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है और एक पागल के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है। और वहीं एक दूसरा अफसर एक केस के सिलसिले में एक बच्चे को पकड़ने आया होता है जो बिना वीजा के वहां रह रहा होता है। और रास्ते में वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जॉर्डन होता है और उससे उस जगह का पता पूछता है। और वहां पहुंचने के बाद वो ऑफिसर उस बच्चे को पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले आता है। और वहीं फादर क्रिस्टीन के नाम मिलने से परेशान होते हैं और अपने लोगों को उसकी खोज के लिए लगा देते हैं। और वहीं जॉर्डन नाम का व्यक्ति वहां से कनाडा भाग जाता है। इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्रिस्टीन को सुबह लंच के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो नर्स से डॉक्टर को मिलने को कहती है, लेकिन नर्स मना कर देती है। और जब वो लंच कर रही होती है तो एक लेडी आकर उसे बात करती है और उसे बताती है कि वो लोग किसी को यहाँ से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसे यहाँ भेजा है और उसे कोई ना कोई बीमारी बताकर यही रोक लेंगे, क्योंकि उसका कोड 12 है और जो कोई 12 कोड से वहां आता है उसे ये लोग जाने नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को नाराज किया होता है। और वो उसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताती है जिन्होंने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई होती है और उन्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया गया है। और वहीं वो बच्चा जो पकड़ा गया होता है वो पुलिस ऑफिसर से मिलने को कहता है। और जब क्रिस्टीन डॉक्टर से मिलती है तो सामान्य व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे फालतू सवाल पूछता है और उसे बीमार बता देता है। और वहीं वो ऑफिसर उस बच्चे से मिलता है और वो बच्चा उसे बताता है कि उसके कजन का नाम जॉर्डन है और वो उसी के साथ रहता है और उन दोनों ने मिलकर बहुत से बच्चों को मारा है। और ऑफिसर उससे पूछता है कि वो उसे क्यों बता रहा है और वो उसे बताता है कि वो इस बात से बहुत परेशान है और डरा हुआ है,
क्योंकि उसे डराकर और धमकाकर ये काम कराया गया है। और वो आगे बताता है कि बच्चे को किडनैप करने से पहले वो गाड़ी चेक करते थे और फिर बच्चों को झूठ बोलकर उनके परिवार वालों का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग उसे लेने आए हैं और उन्हें उठाकर ले जाते थे। और जॉर्डन का भाई गाड़ी में पहले ही बैठा होता था, इसलिए बच्चों को उस पर शक नहीं होता था और फिर उन्हें बंद कर देता था और उन्हें मार देता था। और कई बार वो बच्चों को उससे मरवाता था और ऑफिसर उसे कुछ तस्वीर दिखाकर उन बच्चों को पहचानने के लिए देता है, जिसमें क्रिस्टीन के बेटे को भी पहचान लेता है और रोने लगता है। और वो क्रिस्टीन के बेटे को उसमें देखकर डेविड को इसके बारे में बताता है, लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता और उसे और उस बच्चे को अपने पास बुला लेता है। और वहीं फादर अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं और उसे क्रिस्टीन के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बता देता है कि उसका इलाज चल रहा है और वहां से चला जाता है। और वही क्रिस्टीन को दवाई दी जाती है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है और चिल्लाकर डॉक्टर को बुला लेती है, जहां डॉक्टर उसे अपने कैबिन में ले आता है और उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसी का बेटा है और पुलिस ने उसे निगरानी में रखा है। और वो साइन करने से मना कर देती है और डॉक्टर नर्स को बुलाकर उसे दवा देने को कहता है और वो लोग जबरदस्ती उसे दवाई देने लगते हैं। और तभी वो लेडीज आकर उसकी मदद करती है और स्टाफ को मार देती है, जिससे उसे एक 18 रूम नंबर में भेज दिया जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है। और क्रिस्टीन यह देखकर डर जाती है और वो ऑफिसर उस बच्चे को बिना डेविड को दिखाए अपने लोगों के साथ उस जगह पर निकल जाता है जहां उन बच्चों की लाश होती है। और सुबह क्रिस्टीन उस लेडीज को धन्यवाद बोलती है और वो उससे इस लड़ाई को जारी रखने को कहती है। और डेविड उस जगह पर उस बच्चे को लेकर उस जगह की छानबीन करता है और गाड़ी में से उस बच्चे को निकालकर फावड़ा पकड़ा देता है और उसे वो जगह दिखाने को कहता है जहां उन्होंने बच्चों को मारा था और दफनाया था और उसे वो जगह खोदने को बोलता है। और वो उस जगह पर से कुछ कंकाल खोदकर उन्हें दिखाता है और डेविड सब लोगों को वहां आने के लिए कहता है और वो बच्चा उन कंकालों को देखकर रोने लगता है। और वहीं डॉक्टर क्रिस्टीन को दवाइयां लेने के लिए कहता है और उसे साइन करने के लिए फोर्स करता है, लेकिन क्रिस्टीन गुस्से में उसे अब्यूज वर्ड बोल देती है, जिससे डॉक्टर उसे 18 नंबर पर ले जाने के लिए कहता है। और वहीं फादर गस्टव आ जाते हैं और डॉक्टर से क्रिस्टीन को बाहर लाने के लिए कहते हैं और उन्हें न्यूज़पेपर दिखाते हैं। और वही नर्स क्रिस्टीन को शॉक देने वाली होती है कि दूसरी नर्स आकर उसे रोक लेती है और डॉक्टर उसे आखिरी बार उन पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और वो उसे बताता है कि वो अब आज़ाद है और उन्हें कपड़े बदल कर जाने के लिए कहता है। और वहीं बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है और वो रोने लगती है और फादर आकर उसे संभालते हैं। और वहीं डेविड का अफसर उसे बताता है कि उसने जिस तरह क्रिस्टीन के केस को संभाला है, शहर के सब लोग पुलिस से गुस्सा है और वो उसे बताता है कि अब उन पर उसके लिए केस भी चल सकता है। और वहीं डेविड इस बात से मना कर देता है कि उस जगह पर बेटा नहीं मारा गया था, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छा ये रहेगा कि उसकी माँ मान ले कि उसका बेटा मर गया है। हालांकि इससे डेविड का नाम खराब होगा, लेकिन मामला शांत हो जाएगा और वो उसे जाने को कहता है। और वहीं डेविड उस बच्चे को धमका रहा होता है कि उसने उन लोगों का साथ दिया है जिन्होंने बच्चों को मारा है और वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो उस समय यहाँ पर नहीं था, लेकिन डेविड उसे बताता है कि उसने उनके बेटे होने का दिखावा किया है, जिससे पुलिस आगे की जांच नहीं कर सकी और उसे ट्रायल पर भेज देता है। और वहीं क्रिस्टीन फादर के घर पर होती है और फादर बताते हैं कि पुलिस उन पर नजर रखी है और उससे पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाली है। और वही क्रिस्टीन पुलिस के रवैये से बहुत नाराज होती है क्योंकि उन्होंने बेकसूर लोगों को हॉस्पिटल में डाला होता है और उसके बेटे के मामले पर भी ढील दी होती है। और फादर उसे समझाते हैं कि पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें मार सकती है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो घर चली जाती है। और वहीं वो हत्यारा जॉर्डन अपनी बहन से मिलने उसके घर पर जाता है और वो वहाँ 2 दिन रुकने के लिए कहता है और बाथरूम चला जाता है। वहीं उसकी बहन अपने पति से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और वो पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। और वहीं फादर क्रिस्टीन के घर जाते हैं और उसे अपने एक दोस्त से मिलवाते हैं जो वकील होता है और वो उन्हें बताती है कि उन्हें अभी तक उसके बेटे के कंकाल की कोई पहचान नहीं की है और वो पुलिस कमीशन से भी बात करती है, लेकिन वो लोग उस केस की गवाही में आने के लिए मना कर देते हैं। और फादर उसे बताते हैं कि वो लोग कोर्ट में भी ये साबित कर देंगे कि असली गलती उसकी है या उस बच्चे की है जो उनका बेटा बनने का नाटक कर रहा था।
और पुलिस वाले इस केस से आसानी से बाहर हो जाएंगे। और यह सुनकर वो वकील की मदद से उन पर मुकदमा करने को कहती है, लेकिन फादर उन्हें बताते हैं कि वो शहर के सबसे अच्छे वकील के पास गए थे, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है जिससे वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उनका दोस्त फ्री में इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है और उन्हें बताता है कि किस तरह वो अपने बेटे के न्याय के लिए लड़ रही है। उसने कभी किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा है। और वो उन लोगों के साथ उस पागल खाने में जाती है और उन्हें अदालत का आदेश दिखाती है और उन सब लोगों को छोड़ने के लिए कहती है जिन्हें पुलिस ने यहाँ भेजा था। और हम देखते हैं कि सब अपने अपने घर चले जाते हैं और वहीं वो लेडी क्रिस्टीन का शुक्रिया करती है। और अगले सीन में जॉर्डन को ट्रेन से लॉस एंजलिस लाते हुए दिखाया जाता है, जहां उस पर सुनवाई होती है। और वहीं रिपोर्टर उनसे कई सवाल पूछते हैं, लेकिन उसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं होता है और वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। और वहीं शहर का मेयर ऑफिसर को क्रिस्टीन के केस के बारे में बताते हैं और उसे चुनाव के बारे में भी बताते हैं जो इसी साल होने हैं। और वहीं क्रिस्टीन कोर्ट जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है और उसे पता चलता है कि सड़क पर बहुत से लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं और पुलिस वालों को बहुत बुरा भला बोलते हैं। और वहीं कोर्ट के अंदर जज सभी को शांत होकर सुनवाई के लिए कहता है जिससे सही सुनवाई हो सके। और वहीं क्रिस्टीन का वकील उसे दूसरी अदालत में आने के लिए कहता है जो बगल वाले रूम में चल रही होती है। और हम देखते हैं कि वहां जॉर्डन पर उन बच्चों की मौत का मुकदमा चल रहा होता है। और वहीं वो बच्चा जो क्रिस्टीन का बेटा बनकर आया होता है, उसकी माँ उसे मिलती है और उसे सहानुभूति देती है और कोर्ट में जॉर्डन को लाया जाता है, जहां जज उस पर उन बच्चों की हत्याओं का आरोप लगाता है और वो इसे मना कर देता है। और वहीं डेविड अपनी सफाई पेश करता है कि जब उन्होंने उसके बेटे को ढूंढा और उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो उनका बेटा नहीं है। और उसके बाद वो अजीब बर्ताव करने लगी थी और हमने उन्हें समझाया भी, लेकिन वो बहुत वायलेंस हो गई थी और किसी की बात सुन नहीं रही थी, इसलिए हमने उन्हें पागलखाने भेजा था। और वहीं क्रिस्टीन का वकील उससे पूछता है कि जब उन्होंने कहा कि वो उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने उनके बेटे को क्यों नहीं ढूंढा और उनसे मिलने के बाद तुरंत उन्हें बिना किसी वारंट के पागलखाने भेज दिया और क्यों कोर्ट को इसके बारे में नहीं बताया। और पुलिस ने इस केस पर सही तरीके से काम नहीं किया, जिससे 19 लड़कों की हत्या कर दी गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। और वहीं एक ऑफिसर उस बच्चे को जो क्रिस्टीन का बेटा बनकर आया था उसकी पहचान कर लेता है। उसका नाम आर्थर बताता है और उसे स्टेशन पर मीडिया कर्मी के साथ उसकी माँ के पास ले जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है और उन्हें दे देता है। और वहीं उसकी माँ उसे ऑफिसर का धन्यवाद करने को बोलती है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि ये उन पुलिस वालों की गलती है जिन्होंने उसे वॉल्टर बनने के लिए मजबूर किया था। और वो अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। और वहीं कोर्ट में क्रिस्टीन के डॉक्टर और टीचर जज को वो सबूत दिखाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि वो उनका बेटा नहीं था। और वहीं दूसरे कोर्ट में डिटेक्टिव जज को उन बच्चों की फोटो और वो हथियार दिखाता है जो जॉर्डन के यहाँ से बरामद हुए थे। और उसके बाद फादर क्रिस्टीन से उसके घर पर जाकर मिलते हैं, जहाँ वो वॉल्टर के बारे में बात करती है और यकीन होता है कि उनका बेटा जिंदा है। और फादर उसे बताते हैं कि उन्हें मानना पड़ेगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। और वो दोनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां जज आज अपना फैसला सुनाते हैं। और सब बातें सुनने के बाद जज डेविड को पुलिस से बर्खास्त कर देते हैं और किसी भी आदमी को पागलखाने भेजने से पहले अदालत से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे बेगुनाह लोगों को पागलखाने जाने से रोका जा सके। और जनता का भरोसा जीतने के लिए वो चीफ ऑफ पुलिस को भी हटा देते हैं, जिससे निर्दोष लोगों पर अत्याचार को रोका जा सके। और वहीं दूसरे केस में जज जूरी को न्याय सुनाने के लिए कहते हैं और वो उसे सब केस में दोषी बताते हैं और जज उसे 2 साल की कैद के बाद फांसी की सजा सुनाते हैं, जिससे वो कोर्ट में चीखता है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता। और न्याय के इस फैसले से क्रिस्टीन अंदर से खुश होती है और धीरे धीरे अपनी जॉब पर जाने लगती है। और ऐसे ही वो जॉब कर रही होती है कि उसका वकील उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि जॉर्डन उससे मिलना चाहता है और उसे उसके बेटे के बारे में बताना चाहता है। और वो उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है, जहाँ वो उसे बताता है कि कल उसे फांसी होने वाली है और वो उसे झूठ नहीं बोल सकता। और वो रोने लगता है और वो उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और क्रिस्टीन गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और बार बार यही जवाब पूछती है और गार्ड आकर उसे बाहर ले जाते हैं। और अगले दिन उसे सब लोगों के सामने फांसी दे दी जाती है
और कुछ सालों बाद क्रिस्टीन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां उसके फ्रेंड्स और बॉस उसे पार्टी में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर उसे मिस्टर क्ले का फोन आता है, जो उन्हें बताती है कि पुलिस को एक लड़का मिला है और उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। और वहां जाकर वो देखती है कि वो मिस्टर क्ले का बेटा होता है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है, जहां वो उन्हें बताता है कि उसे पकड़ने के बाद जॉर्डन ने उसे 5 बच्चों के साथ एक जाली में बंद कर दिया था। और वो उन्हें उनका नाम बताता है, जिसमें वॉल्टर भी होता है। और वो जाली को काट कर भाग रहे होते हैं कि वो बच्चा उसमें फंसा रह जाता है और वॉल्टर आकर उसकी मदद करता है, जिससे उससे वॉल्टर का नाम याद रह जाता है। लेकिन जब तक जॉर्डन बाहर आ जाता है और वो सब बच्चे अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं, जिसमें वॉल्टर भी कहीं भाग जाता है और वो बच्चा भी एक ट्रेन में चढ़कर भाग जाता है। और उसके बाद वो बहुत डर गया था, इसलिए किसी के घर अनाथ बनकर रह रहा था। और ऑफिसर उससे पूछता है कि वो वापस क्यों आया, और वो उसे बताता है कि उसे घर की बहुत याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गया। और सब इमोशनल हो जाते हैं और वो उन्हें यह भी बताता है कि अगर वॉल्टर नहीं होता तो वो जिंदा वापस नहीं आ पाता। और दोनों माँ बेटे रोने लगते हैं। लेकिन इस चीज से क्रिस्टीन को एक उम्मीद मिल जाती है और वो अंदर से खुश हो जाती है। और इस क्लासिक मूवी का यही एंड हो जाता है। लेकिन मूवी कुछ सवाल छोड़ जाती है, जैसे क्रिस्टीन का बेटा उसे मिला या नहीं, क्या और भी बच्चे जिंदा हैं या नहीं। दोस्तों 2008 में आई इस मूवी का बजट $55 मिलियन था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $113 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी के किरदारों ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें निभाया है और एंजेलिना जोली ने जिस तरह इस किरदार को निभाया है, उनकी एक्टिंग की तारीफ होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।